इमेजिन कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान सहारा, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत है, जहां सूरज आग उगलता है और पानी का नाम ओ निशान नहीं। अब सोचिए, ऐसी जगह पर सैकड़ों कछुओं को छोड़ दिया जाए, 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 2 साल के लिए। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उनका? क्या वो जिंदा बचे होंगे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, जिसके रिजल्ट ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। आज हम आपको उसी कमाल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो उम्मीद, सर्वाइवल और नेचर की अद्भुत ताकत के बारे में है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। द बिग क्वेश्चन, ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने सारे बेचारे कछुओं को ऐसी कठोर जगह पर छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? क्या यह उन पर अत्याचार नहीं था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि यह उन्हें बचाने का एक आखिरी प्रयास था। यह कछुए, जिनका नाम अफ्रीकन स्पर्ड टॉर्टोइस है, लगातार इंसानी गतिविधियों और इलीगल ट्रैफिकिंग यानी तस्करी का शिकार हो रहे थे। उनके नेचुरल घर यानी जंगल खत्म हो रहे थे और उन्हें पकड़कर पालतू जानवरों की तरह बेच दिया जाता था। इस वजह से इनकी संख्या तेजी से कम हो रही थी और यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी। तभी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स की एक टीम ने एक बहुत ही अनोखा और रिस्की प्लान बनाया, रीवाइल्डिंग का, यानी इन कछुओं को एक ऐसी सुरक्षित जगह पर छोड़ना जहां इंसानी पहुंच न हो और वो अपनी जिंदगी आजादी से जी सकें। और इसके लिए सहारा डेजर्ट से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। सहारा के सुपरस्टार्स द अफ्रीकन स्पर्ड टॉर्टोइस। चलिए पहले इस कहानी के हीरो यानी अफ्रीकन स्पर्ड टॉर्टोइस से मिलते हैं। ये जमीन पर रहने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कछुए हैं। इनका साइज एक छोटे टेबल जितना भी हो सकता है और वजन 100 किलो तक पहुंच सकता है। इनका साइंटिफिक नाम सेंट्रोखिलीस सल्काता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये डेजर्ट यानी रेगिस्तान के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनके शरीर की बनावट ही ऐसी है कि ये एक्सट्रीम गर्मी और पानी की कमी को झेल सकते हैं। लोकल्स इन्हें घर घोर भी कहते हैं, जिसका मतलब है वो जो जमीन के नीचे घर बनाता है। और इनकी यही आदत इनके सर्वाइवल का सबसे बड़ा राज बनने वाली थी। द मिशन, एक साइंटिफिक गैम्बल। तो साल 2019 में सेनेगाल, जो वेस्ट अफ्रीका का एक देश है, वहां के फर्लो नेशनल पार्क के एक हिस्से में इस मिशन की शुरुआत हुई। टर्टल सर्वाइवल अलायंस और दूसरे कंजर्वेशन ग्रुप्स ने मिलकर लगभग 250 से ज्यादा स्पर्ड टॉर्टोइसेस को चुना। यह वो कछुए थे जिन्हें तस्करों से बचाया गया था। साइंटिस्ट्स ने उन सभी की हेल्थ चेक की, उन पर नंबरिंग की और उनमें से कुछ पर स्पेशल जीपीएस ट्रैकर्स लगा दिए। इन ट्रैकर्स का मकसद था दूर से ही उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखना। सारी तैयारियों के बाद इन सैकड़ों कछुओं को सहारा के उस विशाल अनजान इलाके में आजाद छोड़ दिया गया। यह एक बहुत बड़ा गैम्बल था। साइंटिस्ट्स को नहीं पता था कि रिजल्ट क्या होगा। क्या यह कछुए नए माहौल में ढल पाएंगे? क्या वो अपना खाना और पानी ढूंढ पाएंगे? या फिर वो रेगिस्तान की गर्मी का शिकार हो जाएंगे? जवाब के लिए 2 साल का इंतजार करना था। भारत का पर्सपेक्टिव, एक देसी कनेक्शन। इससे पहले कि हम जानें कि 2 साल बाद क्या हुआ, चलिए इस कहानी को अपने देश भारत से जोड़कर देखते हैं। हमारे देश में भी कछुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि खूबसूरत इंडियन स्टार टॉर्टोइस। उनकी पीठ पर बने स्टार जैसे पैटर्न की वजह से उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है और इस वजह से उनकी भी बहुत तस्करी होती है। हमारे यहाँ भी इनको बचाने के लिए कई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर के जरिए अपने नेशनल एनिमल को बचाया, वैसे ही हमें अपने इन छोटे शांत जीवों को बचाने की भी जरूरत है। सहारा का यह एक्सपेरिमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यह दिखाता है कि अगर सही तरीके से और साइंस की मदद से काम किया जाए तो हम भी अपने विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। ये कहानी सिर्फ अफ्रीका की नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। 2 साल का इंतजार, 8 टेस्ट ऑफ सर्वाइवल। साइंटिस्ट्स ने कछुओं को छोड़ तो दिया, लेकिन उनकी चिंता कम नहीं हुई। अगले 2 साल तक वो सिर्फ जीपीएस डेटा के जरिए उन पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि कछुए एक जगह रुके नहीं, बल्कि धीरे धीरे रेगिस्तान में फैलने लगे। उन्होंने अपने लिए नए इलाके चुने, लेकिन सहारा में जिंदगी आसान नहीं थी। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। पानी के सोर्स बहुत कम थे
और उन्हें जंगली जानवरों से भी खतरा था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पूरी दुनिया के कंजर्वेशनिस्ट्स इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। द इनक्रेडिबल रिजल्ट, चमत्कार हो गया। और फिर 2 साल बाद जब साइंटिस्ट्स की टीम उस जगह पर वापस लौटी तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां का नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें लगा था कि शायद कुछ ही कछुए जिंदा बचे होंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। वो सैकड़ों कछुए न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि वो उस कठोर माहौल में पूरी तरह से ढल चुके थे। उन्होंने अपना एक नया इकोसिस्टम बना लिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने वहां अंडे भी दिए थे और उन अंडों से छोटे छोटे नए कछुए भी पैदा हो चुके थे। यानी उनकी एक नई जनरेशन की शुरुआत हो गई थी। वो रेगिस्तान उनका नया घर बन चुका था। यह मिशन एक 100% सफल रहा था। सक्सेस का राज कैसे किया यह कमाल? अब सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने यह कमाल किया कैसे? इसका जवाब उनकी नेचुरल आदतों में छिपा है। जैसा कि उनका नाम है, घर घोर, यानी जमीन में घर बनाने वाले, उन्होंने वही किया। दिन की झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए यह कछुए अपने मजबूत पंजों से रेत में 10 से 15 फीट लंबी सुरंग बरो खोद लेते थे। जमीन के नीचे का तापमान ऊपर के मुकाबले बहुत कम होता है, जिससे उन्हें राहत मिलती थी। दूसरा, उन्होंने पानी के नेचुरल सोर्सेस ढूंढ लिए थे, जैसे कि कहीं कहीं पर उगने वाले डेजर्ट प्लांट्स जिनमें थोड़ी नमी होती है। उनका शरीर पानी को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि नेचर ने उन्हें इस माहौल में जीने के लिए ही बनाया है, बस उन्हें एक मौके की जरूरत थी। तो दोस्तों, सहारा के इन कछुओं की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी सिर्फ कुछ कछुओं के जिंदा बचने की नहीं है, यह कहानी है उम्मीद की। यह कहानी बताती है कि प्रकृति यानी नेचर में खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। अगर हम इंसान उसमें दखल देना बंद कर दें और उसे एक मौका दें, तो वो अपने घाव खुद भर सकती है। यह रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट एक मिसाल है कि कैसे हम इंसान, टेक्नोलॉजी और नेचर के साथ मिलकर इस धरती को फिर से हरा भरा और जीव जंतुओं से भरा हुआ बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि यह प्लेनेट सिर्फ हमारा नहीं है, इस पर उन लाखों करोड़ों बेजुबान जीवों का भी उतना ही हक है। अगली बार जब आप किसी कछुए को देखें तो उसे सिर्फ एक धीमा चलने वाला जीव मत समझिएगा, बल्कि उसे एक सर्वाइवर के रूप में देखिएगा, जिसके पास इस धरती का करोड़ों साल पुराना अनुभव है।